नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आपका जो कल 16 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम होना था, थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था टीबी हेल्थ विजिटर का, उसका सॉल्यूशन जो है वो हमने नहीं किया था। इसके अलावा कल 2 एग्ज़ाम हुए थे, उनका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। थर्ड जो आपका पेपर था थर्ड शिफ्ट का, जो आपका टीबी हेल्थ विजिटर का, वो हम कवर करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, चरखी दादरी जिला जो है कब बना था? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? दिसंबर 2016 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। कहाँ पे? तो ये आपका कौन सा रहेगा? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पे? मुंद्री कैथल में जो है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है आज की सुबह में आपका रेडियोग्राफी का एग्जाम है, उसी में ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, NH10 जो है दिल्ली को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो NH10 आपका रहेगा दिल्ली को फाजिल्का से जोड़ता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, दिल्ली से फाजिल्का NH10। उसके बाद देखिए छठा, फेफड़ों पर 2 परतीय आवरण जो होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको प्लूरा जो है वो बोला जाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो है हरियाणा जो है किस संस्तुति पर बना था? तो सरदार हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पे बना था। और इसके बाद जो आपका रहेगा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 10वें क्वेश्चन में कुछ नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और आपके जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो बचते हैं वो उसके लिए जो है एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे। उसमें आपके जो जितने भी अभी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे हम एक बढ़िया सी स्लाइड बना के उस पर डिस्कस करेंगे। और अभी देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे? तो देखिए आपका क्या रहेगा यहाँ पे 1, 4 और आपका H कितने पे? 8 पे। यानी पहले कितने का डिफरेंस है? 3 का, उसके बाद 4 का डिफरेंस है। और यही लास्ट में होगा N आपका कितने पे? 14 पे। और R आपका 18 पे। यानी यहाँ पे कितना आएगा? तो 11 आएगा, क्योंकि 11 और 3 14 और 14 और 4 18, यानी 3 और 4 का गैप रहेगा। तो आपका क्या रहेगा? आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर रहेगा, के इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा गांधी कहाँ पे? रेवाड़ी के मीरपुर में है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट कौन सा है? तो वो हाइपर लिंक जो है वो रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट आपके सामने है कि जो आपका देखिए जटिल भोजन जो आपका अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है? तो आपकी क्या पाचन यानी डाइजेशन रहेगा। और इसके बाद आपका जो 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मेला हरियाणा जिले के बेरी गांव में प्रसिद्ध है? तो बेरी गांव में कौन सा प्रसिद्ध रहेगा? तो वो रहेगा कौन सा? एक तो देवी का मेला हो सकता है, क्योंकि बेरी में कौन सा आपका भीमेश्वरी देवी मेला जो है वो लगता है। कहाँ पे? बेरी, झज्जर में, क्योंकि भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? झज्जर के बेरी में। तो इसीलिए या तो आपका ये हो सकता है इनमें से कोई नहीं, या इसके अलावा जो है देवी का मेला, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो भीमेश्वरी देवी मेला जो है वो लगता है बेरी, झज्जर में। तो आप इसका जो राइट आंसर सेकंड भी मान सकते हैं। और मसानी माता का कहाँ पे लगता है? तो ये गुरुग्राम में रहेगा मसानी माता का मंदिर। गोपाल मोचन या कपाल मोचन कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर में रहेगा। इसके बाद जो आपका 14 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो 23वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी ह्यूमन हार्ट जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर का जो है ये बना होता है। उसके बाद वर्तमान जो है हरियाणा में कितने अनुमंडल है यानी कितने उपमंडल है ये पूछा गया है। तो वर्तमान में अभी कितने? 74 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे क्या आंसर लगाओगे? 73 जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि एक जो है बाद में बढ़ा था 73 हो सकते हैं, 75 जो है वो नहीं है। तो 73 जो है इसका राइट आंसर हो सकता है। अभी वर्तमान में कितने? 74। राजा नाहर सिंह जो है हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? तो कहाँ के थे? ये वल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है राजा नाहर सिंह को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। बुनकर का शहर किसे बोला जाता है? तो पानीपत को जो है ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। और शत्रु की उपस्थिति में वीरता सर्वोच्च विशाल के लिए जो है आपका यहाँ पे क्या पूछा गया? देखिए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है? तो वो यहाँ पे कौन सा रहेगा आपका? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड तो परमवीर चक्र जो है वो राइट आंसर रहेगा। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ल्यूकोसाइट पाया जाता है। ल्यूकोसाइट किसको बोला जाता है? तो आपको पता होगा, हम अगर आपने प्रैक्टिस सेट किए हैं हमने जो करवाए हैं उसमें क्या कहा गया था कि जो ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब होता है आपका वाइट, तो वाइट ब्लड सेल जो है उनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। और आपका जो रेड ब्लड सेल को क्या? एरिथ्रोसाइट जो है वो बोला जाता है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 34 जो रहेगा, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई? तो 1948 में किसने उठाई थी सबसे पहले? तो ये उठाई थी जो आपका यहाँ पे तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह ने जो है मांग उठाई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा।
उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 37 में क्या दिया गया है कि फेफड़े जो है फेफड़े में जो है क्षय रोग जब होता है तो वो किसको प्रभावित करता है। तो आपको पता है जो टीबी होती है वो किसको प्रभावित करती है, फेफड़ों को जो है प्रभावित करती है। हरियाणा के यमुनानगर को और क्या बोला जाता है, तो पेपर सिटी या कागज का शहर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। और जो आपका रहेगा क्या, डॉट्स रणनीति को जो है कब प्रस्तावित किया गया, तो 1994 में जो है इसको प्रस्तावित किया गया था डॉट्स को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 41 जो दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको ये बताना है अंडर को जब ये बोला जाता है, डीप को ये बोला जाता है, तो फ्रॉड को क्या बोला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है एफ से हमें क्या पता चलेगा कि एफ से आपका क्या आएगा 7 आएगा एफ पे। तो आपका यानी कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन या तो सेकंड है या थर्ड है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ से सेकंड भी सेम है, थर्ड आपका अलग है। तो थर्ड देखिए यहाँ पे क्या है ए, तो ए पे आपका क्या आएगा हैश आएगा और ए पे हैश आपने किस में सी में दिया हुआ है। तो आपका जो यहाँ से सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो पूछा गया है कि जो नेक्स्ट देखिए 43 में पूछा गया कि n इज इक्वल टू 4 है। तो इसमें जो हाउ मेनी ऑर्बिटल यानी कितने ऑर्बिटल जो है इसमें पॉसिबल है, तो वो कितने 16 ऑर्बिटल जो है पॉसिबल है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 3 के लगातार 3 गुणजों का योग 72 है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है 72 है तो 72 में कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखिए 72 में कैसे हो सकता है। अगर आप 27 को लोगे तो 27, उसके बाद 24, उसके बाद 21, लास्ट के आप इनको ऐड करिए 7 और 4 11 और 1 12, यानी लास्ट में 2 आ रहा है। तो आपका 27 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए यदि किसी घन का आयतन 729 जो मीटर क्यूब घन है, जो सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका रहेगा किसी क्यूब का आयतन या वॉल्यूम, तो उसका सतह क्षेत्रफल बताया गया है क्या रहेगा। तो आपका जो क्यूब का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, एक ही क्यूब होता है, यानी कि आपका 729 जो किसका है आपका 9 का क्यूब रहेगा। यानी आपकी भुजा कितनी आ जाएगी 9 इसकी भुजा आ जाएगी। उसके बाद आपका सतह क्षेत्रफल पूछा है तो वो कितना 6 ए स्क्वायर होता है। ए हमारा कितना है 9, तो ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 81, और 81 को जब हम 6 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 486। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। चंडीगढ़ की उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने किया, तो ली कार्बूजियर ने किया, फ्रांस का निवासी था। और ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसका आंसर आपको करना है, और कुछ एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके मैथ के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हम स्पेशल क्लास में एक क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी करवाए जा रहे हैं। और PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में पड़ेगा सैंडल पीक नेशनल पार्क। वर्तमान हरियाणा में कितने शहर है, तो वर्तमान हरियाणा में कितने शहर रहेंगे, तो ये रहेंगे आपके 154। तो आपका यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है, 154 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। तो हमारा 48 क्वेश्चन हो चुका है। 49th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हरियाणा सरकार ने ई खरीद परियोजना किस लिए शुरू की गई है। तो ई खरीद किसके लिए शुरू की गई है, तो फसलों को जो है ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए, उनको जो है ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो यानी कि जो खाद्यान्न खरीद की को है डिजिटल करने के लिए। तो आपकी क्या है डिजिटलाइजेशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट, यानी जो खाद्यान्न प्रोडक्ट जो है उनको डिजिटल करने के लिए जो है ये कराए गए हैं। जो 50वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है आपके लिए, मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो आपको बताना है कि वर्तमान हरियाणा में कितने जिलों में जो है सोलर पार्क है। अभी वर्तमान में जो है लगभग जो है आपके गुरुग्राम में रहेगा, पानीपत रहेगा, कुछ एक जो मेरे को डिस्ट्रिक्ट पता है लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप इसका जो राइट आंसर कर देना कि अभी वर्तमान में कितने जिलों में सोलर पार्क है। 50वां क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। 52 क्वेश्चन देखिए हरियाणा में मारकंडा नदी का जो है प्राचीन नाम क्या है, तो मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या रहेगा, अरुणा जो है पुराना नाम रहेगा। और देखिए संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत जो राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति है उसको किसकी उपस्थिति में शरण लेना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया कि आपका जो राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो वो कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। अभी वर्तमान में उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ना कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन देखिए। 56 में क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है। तो 2015 में जो है योग दिवस शुरू किया गया था और बाबा रामदेव उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो आपका जो जब 2020 में जब हुआ था तो उसमें आपका जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी घर पर योग परिवार के साथ। तो ये 2020 की थी, लेकिन 2021 की क्या थीम थी, तो मानव तंदुरुस्ती व कल्याण के लिए जो है ये 2021 की थीम थी। आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका बिल्कुल करंट का क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके लिए जो है करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर की क्लासेज हो चुकी है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहां से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका रहेगा देखिए 65 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आपका
मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जो था उसमें भारत का रैंक कौन सा था, तो 116वां रैंक जो था, जो भारत का रहा था, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 का जो आया था। और इसके बाद आपसे 67 में पूछा गया है कि इनमें से जो संयोजी ऊतक कौन सा है, तो तरल संयोजी ऊतक कौन सा रहेगा, हमारा ब्लड, जिसको क्या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। इसके बाद आपका जो रहेगा 68 देखिए, पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थे, तो वो मेवाती घराने से संबंधित थे। और पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। जितने भी अभी पेपर करवाए जा रहे हैं सबकी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी विद सोल्यूशन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 69 जो पूछा गया है कि वह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं और को 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी थी, कौन से, वी के सिंह जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्रम में बताना है 1, 3, 7, 13, 21, यानी सबसे पहले 2 का गैप है, फिर आपका कितना 4 का, फिर 8 का, सॉरी 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, यानी यहाँ पे आगे कितने का गैप आएगा, 10 का, तो आपका 21 और 10 31 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 देखिए, हरियाणा में जो है मुर्रा जो काला सोना का क्या अर्थ है, तो ये क्या है, हरियाणा में एक भैंसों की नस्ल है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 73 क्वेश्चन दिया गया, मैग्नीज जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो महेंद्रगढ़ में जो है मैग्नीज खनिज पाया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेगा कौन सा, 73 हमारा हो चुका है। और आगे जो देखिए यहाँ पे 76 क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत में 6वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो कौन है, चौधरी देवीलाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 77 की जो आपका श्वसन की गतियों को मापने के लिए, जो आपकी जो आप सांस लेते हो उसकी गति को मापने के लिए, जो वायु की मात्रा है उसको मापने के लिए अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो स्पायरोमीटर होता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। स्पिग्नोमैनोमीटर किसके लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए काम आता है। 79 देखिए, इसमें क्या पूछा गया, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना, तो चरखी दादरी बना, राइट आंसर आप सभी को पता है। अभी जो हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश रह जाएगी। तो द डेक्कन सभा जो है नामक राजनीतिक संघ का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बची हमारी हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश के आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए 83 क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें पूछा गया कि आपको आइडेंटिफाई द एसर्टिव सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है नो वन विल टॉलरेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है 84 में क्या कहा गया कि आपको ही एक्ट डैश ही इज ओनर ऑफ दिस पैलेस, तो एज इफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 के बाद 85 यहाँ पे देख सकते हैं, ही वाज टायर्ड डैश ही वेंट टू वर्क, तो आपका क्या रहेगा, बट ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, बट ही वेंट टू वर्क, पर वो काम पर गया। उसके बाद आपका 86 क्या है, विल, यहाँ पे विल आएगा, विल यू लाइक टू हैव लंच नाउ, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अब हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, बची है हिंदी। तो हिंदी हम यहाँ से देखते हैं, देखिए हाथी धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये रीतिवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है आंख का जो है पर्यायवाची पूछा है क्या, तो वो नयन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, नयन जो है आंख का पर्यायवाची रहेगा। और अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका राइट आंसर क्या है, तो आपका लज्जित होना जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और एक अनार 100 बीमार जो है इसकी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो वस्तु एक ग्राहक अनेक जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। तो ये थे आपके जो कल शाम को 16 तारीख को थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम था टीबी हेल्थ विजिटर का, उसके सॉल्यूशन। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन बचते हैं, वो उनका क्वेश्चन, उनका जो आंसर आप कमेंट करके बता देना, वो ताकि जो है और बच्चे भी इसका आंसर देख सके। इसके अलावा जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, अवर्स एजुकेशन के नाम से, सारी पीडीएफ वहाँ पे है। और हर रोज जो है जो भी पेपर करवाए जाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।